प्रार्थना, इस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले ये फोटो देख लीजिए जी। इस फोटो को रखने का मकसद एक ही है। मकसद यहां है, लिखा है उद्धार पाते ही आपको, जी रिपीट करता हूं, उद्धार पाते ही आपको, सैल्वेशन के बाद लिखा है प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। जी मैं फिर दोहरा देता हूं, लिखा है उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन से आप एक योद्धा हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, आप सभी यीशु के योद्धा हैं, वॉरियर। जिस विषय को, थैंक यू निर्जला जी, जिस विषय को मैं लेके चल रहा हूं और वह यहां है कि इस डीटी से मुझे अपाहिज मसीह नहीं चाहिए, मुझे ऐसे सिपाही योद्धा चाहिए जो यीशु के लिए काम कर सके, यीशु के लिए काम कर सके। तो जिसके चलते इस सप्ताह बहुत सारी टॉपिक पे बात करूंगा, जिसमें से यहां है पहला आज का दिन का, वो है प्रार्थना। और लिखा है उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? अब इसका जवाब कुछ ऐसा है। फिर से फोटो देख लीजिएगा। मैं फोटो का सहारा इसलिए लेता हूं क्योंकि फोटो या पिक्चर बहुत कुछ बता देती है, बहुत कुछ बता देती है। तो जिसके चलते लिखा है क्योंकि आप एक युद्ध भूमि में हैं, युद्ध भूमि में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैटल ग्राउंड। तो इसका मतलब है, वापस से रख रहा हूं सब कुछ, जिस विषय पे हम सीख रहे हैं वह है प्रार्थना। जी हां, प्रार्थना। और लिखा है उद्धार पाते ही आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। और फिर प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? क्योंकि आप एक युद्ध भूमि में हैं, बैटल ग्राउंड। अब प्रश्न उठता है कि पास डैनियल, क्या मुझको, आपको, इनको, उनको, सबको क्या ऐसी तलवार या बंदूक या लाठी लेकर हमें किसी प्रकार का प्रैक्टिकल फिजिकल युद्ध में जाना है? जी नहीं। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वह है अंधकार की लड़ाई। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्योंकि लिखा है आपका एक विरोधी है। क्योंकि पहला पत्रस 5:8, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 लिखा है सचेत हो, जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। ऐसा नहीं लिखा है कि शैतान आपका दोस्त है, नहीं लिखा वो आपका कोवर्कर है, नहीं लिखा वो आपका केवल पड़ोसी है, लिखा है वो आपका विरोधी है, एनिमी, दुश्मन। और जिसके चलते मैंने लिखा या रखा था, आप एक युद्ध भूमि में हैं, आप एक बैटल ग्राउंड में। जिस दिन आप यीशु में उद्धार पा लेते हैं, फिर रख रहा हूं, जिस दिन आप यीशु में उद्धार पा जाते हैं, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, मैं सबकी बात कर रहा हूं, उसी दिन आपका युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके चलते लिखा है कि प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सभी युद्ध भूमि में हैं, इसलिए क्योंकि आपका एक विरोधी है। वाह, आपका एक विरोधी है। मेरा मैसेज स्टार्ट हो चुका है, मेरी टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। जितने यूट्यूब के लोग हैं मेरे साथ में बने रहे। आज ऐसा हो सकता है कि मैं जल्दी समाप्त करूं, लेकिन बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जिसके चलते लिखा है आपका एक विरोधी है, और कैसे प्रूफ होता है? पहला पत्रस 5:8, पहला पत्रस 5:8 लिखा है वो तुम्हारा विरोधी है। क्योंकि तुम्हारा विरोधी, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन। मैं जितने प्रीचर हैं जूम पे और यूट्यूब पे, आप सभी को बताता चलो आपका एक विरोधी है। मैं खुद को कहता चलूं मेरा एक विरोधी है। निर्जला जी आपको कह दूं आपका एक विरोधी है। जितने भी पास्टर्स हैं, नेथन साहब आपका एक विरोधी है, और जितने भी यूट्यूब के प्रीचर हैं आप सभी के एक विरोधी हैं। और जिसके चलते परमेश्वर
मुझसे और आपसे आज ये कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम सबका एक विरोधी है। तो दूसरे शब्दों में यह विरोधी अगर हमारा विरोधी है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यह विरोधी हमारा विरोधी है, यह हमारा दुश्मन है। अब यह फोटो देख लीजिएगा। आज 90% मसीह समाज, लेट मी रिपीट, आज 90% मसीह समाज प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज बनता जा रहा है। अपाहिज, जिसको कहते हैं पैरालाइज हो गया, जिसको कहते हैं इसको बैसाखी की जरूरत पड़ गई, जिसको कहते हैं कि ये प्रार्थना में कमजोर पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक दुश्मन है हम सबका, एक विरोधी है हम सबका, एक एनिमी है हम सबका। लेकिन दुख की बात यह है आज 21वीं सदी में कि 90% का मसीह समाज प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज बनते जा रहा है। अपाहिज। और इसके पीछे हाथ किसका है? मुझ जैसे बाइबल टीचरों का। इसके पीछे हाथ किसका है? मुझ जैसे प्रीचरों का, पास्टरों का। क्यों? क्योंकि ये चर्च को सिखाते हैं, आपको अगर कोई तकलीफ है पास्टर को फोन करो, अगर आपको कोई तकलीफ है प्रेयर टावर में फोन करो, आपको कुछ भी अगर प्रार्थना करवानी है तो प्रभु के दासों से अफ्रीका, अमेरिका और ना जाने कहां कहां। अब मुझे बताइए, जिसके चलते क्या हो रहा है? कलीसिया, मसीह समाज अपाहिज है। और जिसके चलते मैंने लिखा है कि मसीह समाज, मैंने नहीं लिखा पास्टर, मैंने नहीं लिखा विश्वासी, मैंने लिखा मसीह समाज। और शत्रु शैतान अच्छी तरह से जानता है, शत्रु शैतान अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैं इनको किसी को अगर डिफीट कर सकता हूं, इनको किसी को नीचे गिरा सकता हूं, तो एक ही क्षेत्र है और वह है प्रार्थना, 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 प्रार्थना। दैट्स इट। और जिसके चलते मुझे दुख है मसीह समाज को देखते हुए कि बहुत सारे मसीह समाज के युवा, जिसको कहते हैं यूथ जनरेशन, वो म्यूजिक में टॉप पे है, सिंगिंग में टॉप पे है, बाकी एक्टिविटीज में टॉप पे है, हर चीज में टॉप पे है। लेकिन जब बारी आती है ना प्रार्थना की, तो वहां पे फुस, वहां पे फिनिश, वहां पे खत्म। इनकी पेट्रोल खत्म हो जाती है, इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। और मुझे लगता है कि 5 मिनट भी ये घुटनों पर या फिर प्रार्थना के कमरे में बैठना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और जिसके चलते लिखा है कि अपाहिज हो गए, अपाहिज हो गए। याकूब की किताब उसका 5:16 देखो क्या कहता है। लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। यह व्यक्ति कौन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है ब्रैकेट करके नीचे या अंडरलाइन किया है? धर्मी व्यक्ति कौन है जिसको कहता है धर्मी? वो हर व्यक्ति धर्मी है जिसका उद्धार हो चुका है, जिसके पास में यीशु है, वो सब धर्मी है। आप जिस दिन यीशु पर विश्वास करते हैं उसी दिन आप धर्मी हैं। पुरुष स्त्री सब राइचस हैं। तो लिखा है याकूब 5:16 कहता है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। इसका मतलब है आप जब प्रार्थना करते हैं प्रभाव पड़ता है। आप जब प्रार्थना करते 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधा घंटे का, 1 घंटे का, तो प्रभाव पड़ता है। प्रश्न उठता है कहां पड़ता है? लिखा है दुष्ट आत्माओं पर बहुत कुछ होता है। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कहां हो सकता है? आत्मिक दुनिया में। आत्मिक दुनिया में लूसीफर पता लगा लेता है कि ये जो डैनियल है ना, इसका प्रभाव अच्छा है, ये जो निर्जला है ना, इसका प्रभाव अच्छा है, रमन साहब, ये जो नेथन साहब, एस्तर, ये जितने भी है ना, इन सब का प्रभाव अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना के योद्धा हैं, ये प्रार्थना के योद्धा है। और जिसके चलते याकूब कहता है प्रार्थना का प्रभाव। मेरा प्रश्न है, आज किसका प्रभाव है आपके ऊपर? या आप किसका प्रभाव लेकर लूसीफर डालना चाहते हैं? सिंगिंग का कुछ नहीं होगा, आपकी म्यूजिक का कुछ नहीं होगा, आपके शोफार का कुछ नहीं होगा, आप बाकी कुछ और करते नहीं होगा। लिखा है प्रार्थना का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ प्रेयर। कैन यू बिलीव दिस? कभी ऐसे पढ़ा था इसको? कभी ऐसे पढ़ा था इसको? वही तो पूछ रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? हमारी बत्ती नहीं जलती,
हमारी बत्ती नहीं चलती है। बाकी सब में अव्वल है, बाकी सब में एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब बारी आती है प्रार्थना की तो लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने क्यों लिखा यहां पे कि आज मसीह समाज 90% प्रार्थना में अपाहिज हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, ऐसे लोग, मुझ जैसे लोग जो कहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना प्रेयर लाइन खोल के रखा है, 24 आवर्स प्रेयर टावर। आपको अगर कुछ भी तकलीफ है, हमको प्रार्थना करो। आज फेसबुक में किसी कपल्स को देख रहा था, पति पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर किसी कमरे में क्वारंटाइन है, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत फेमस और बहुत सारे लोग भारत में उसको जानते हैं। वो कर्नाटका के बैंगलोर से, मैं नाम नहीं लूंगा। पति पत्नी को कोविड हो गया, पति पत्नी को कोविड हो गया, मतलब कोरोना वायरस पॉजिटिव है। वो फेसबुक पे लिखता है कि इस वक्त में मुझे आप लोगों की प्रार्थना की जरूरत है। फिर कहता है मुझे प्रार्थना में याद रखो, मेरी पत्नी को प्रार्थना में याद रखो। और फिर कहता है बहुत दुख हुआ पढ़ के, बहुत गुस्सा आया पढ़ के। वो कहता है कि एक वक्त था मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहता था, एक वक्त था मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था, अब वक्त मेरी है, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने जैसे ही पढ़ा मेरा दिमाग चला, मैंने कहा कि तुमने सिखाया कब कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करें? तुम तो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तुम तो उनको अपाहिज बना दिए, तो वो तुम्हारे लिए अब कहां से प्रार्थना करेंगे? तो ऐसी आर्मी भर्ती कर रहे हो तुम, जिसको कहते हैं 31,700। याद आ गया होगा गिदियन के 32,000 सिपाही में से मात्र 300 सिपाही काम के थे, लेकिन 31,700 वो नथिंग, वो कुछ नहीं थे। लेकिन लिखा है कि वो सब के सब घर चले गए। इसका मतलब है कि एक ऐसी आर्मी तैयार कर रहे हो तुम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मेगा चर्चेस में, जो अपाहिज है, प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी नहीं सिखाया। वाह, सही, तुमने कभी नहीं सिखाया ना उनको। अगर सिखाया होता तो मैं समझता हूं कि तुमको यह बोलने की जरूरत नहीं होती फेसबुक पे कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मैं अभी क्वारंटाइन हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। नहीं होती जरूरत, नहीं होती जरूरत। देखो क्या तकलीफ है, क्या मुसीबत है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि आज 90% मसीह समाज प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज की जिंदगी जी रहा है। और जिसके चलते याकूब कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? लिखा है बहुत कुछ हो सकता है। कहां? इसके दुनिया में, इसकी दुनिया में, इसकी दुनिया में, इसकी दुनिया में। आपको पता है, जब इसको पता चल जाता है ना कि एक यीशु था जिसका प्रभाव था, एक पतरस था जिसका प्रभाव था, वो एक पौलुस था जिसका प्रभाव था, पहली सदी की कलीसिया थी जिसका प्रभाव था, 3rd सेंचुरी, 16th सेंचुरी, यहां तक कि अभी भी ऐसे 10% लोग हैं जिसका प्रभाव इसके राज्य में पड़ रहा है, उसको अच्छे से पता है। लेकिन वो क्या चाहता है पता है? शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना योद्धा बने। ये 90% वो नहीं चाहेगा। वो क्या चाहता है पता है? मैं रख रहा हूं। वो चाहता है, कौन? शैतान चाहता है कि आप पूरी जिंदगी पास्टर और चर्च के चक्कर लगाते रहो। देख लीजिए, पूरी जिंदगी किसके चक्कर? पास्टर के चक्कर। किसके चक्कर? चर्च के चक्कर। पंजाब के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, गुजरात के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, आपके कर्नाटका के, महाराष्ट्र के लोग आप मुझे देख रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। पास्टर से प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, चर्च में प्रार्थना निवेदन देना गलत नहीं है, लेकिन तुम खुद क्यों नहीं करते? मेरा यह प्रश्न है, तुम खुद क्यों नहीं करते? तुम खुद क्यों नहीं करते? मेरा प्रश्न यह है। चलो, आज किसी को तकलीफ है, पास्टर डैनियल राज को कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी जिंदगी पास्टर के पीछे भागना, पूरी जिंदगी चर्च के पीछे भागना, और माफ करिए, जिस दिन तुम्हारा पास्टर मर जाएगा तब क्या करोगे? जिस दिन आपका पास्टर नहीं रहेगा तब क्या करोगे? तब कहां भागोगे? तब तो भागोगे ना प्रभु के पीछे। मैं वही तो कह रहा हूं कि अभी से यह आदत क्यों नहीं डालते? क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना योद्धा बनो। मेरा टॉपिक क्या है आज? प्रार्थना। मैं किस विषय पे बात कर रहा हूं? प्रार्थना। यह क्या चल रहा है? डीटी, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग। किस तरह का चेला बनना चाहूंगा मैं? किस तरह का चेला बनना चाहेंगे आप? ऐसा चेला जो पास्टर के चक्कर लगाते जा रहा है, चर्च के चक्कर लगाते जा रहा है, या खुद मजबूत बनेगा? ये तो ऐसा हो गया ना
ये तो ऐसा हो गया कि आपको तैरना नहीं आता है और आप दूसरे को सिखा रहे हो कि पानी में डूबने से कैसे बचते हैं। हद हो गई साहब। आप पहले खुद सीखो कि तैरते कैसे हैं, तब जाके दूसरे को बोल सकते हो कि यार पानी में डूब जाएंगे तो बचना कैसे है। तुमको खुद को नहीं आता है। प्रार्थना करना सीखना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ इसको देख लीजिए, दूसरी तरफ प्रभु चाहता है, लिखा है लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम खुद प्रार्थना करो और प्रार्थना योद्धा बनो। वो चाहता है कि तुम प्रार्थना योद्धा बनो, जिसके चलते मैंने रखा है ये फोटो। प्रार्थना योद्धा आपको पवित्र आत्मा बनाएगा। कहां लिखा है? रोमियो 8:26। आप फोटो देख लीजिए, लिखा है इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में, किसकी? आपकी और मेरी। लिखा है हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, मदद करता है, ताकत देता है। मैं रखूंगा आज बहुत सारे पॉइंट्स को। लिखा है सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, नहीं पता ना कैसे प्रार्थना करना है। तो लिखा है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु ये जो शब्द है ना परंतु, लिखा है परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। लीजिए अब बताइए कैसा लग रहा है पॉइंट्स। तो जिसके चलते वापस रखूंगा, लूसीफर नहीं चाहता आप क्या बनो? प्रार्थना योद्धा बनो। वो नहीं चाहता, देख लीजिए, वो नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? चक्कर लगाओ। किसके? पास्टर के चक्कर लगाओ। किसके? चर्च के। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु क्या चाहता है? देखो, जिसने अपना लहू तुम्हारे लिए बहा दिया, जिसने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए दे दी, जिसने कहा है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तेरे कंधे पे रखी है, मैंने तेरे सर पे रखा है, मैंने तुझे जिस दिन चुना उस दिन तेरे पास में ये जिम्मेदारी रखी है कि तू मेरे लिए योद्धा बने। क्या बने? योद्धा बने, प्रार्थना योद्धा बने, प्रार्थना योद्धा बने। पवित्र आत्मा का मकसद पतरस को पता चला, माफ करें पौलुस को, उसको पता चला। बोला ओहो, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजा गया था बाकी सब के लिए, लेकिन उसका सबसे जरूरी एफर्ट, बहुत जरूरी मिशन, बहुत जरूरी काम था, वो हमको प्रार्थना योद्धा बनाएगा। वो कहता है तुमको नहीं पता, मैं सिखाऊंगा, तुमको नहीं आती, मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें तैयार करूंगा। नाउ इसको देखिए, प्रार्थना करने वाले विश्वासी के अंदर ये बातें होनी चाहिए। जो भी कहता है मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना योद्धा बनना चाहता हूं, उसमें ये बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, बस फोकस करते रहिए। सबसे पहला परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा वचन का ज्ञान, तीसरा बुद्धि और ज्ञान। वाह, वापस आते हैं। एक प्रार्थना करने वाला के अंदर ये तीन बातें होनी चाहिए। सबसे पहला परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा वचन का ज्ञान, तीसरा बुद्धि और ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान क्यों? क्योंकि जिससे प्रार्थना कर रहा है उसको परमेश्वर की पहचान होनी जरूरी है। वो परमेश्वर क्या चाहता है, वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कैसा है। और प्रार्थना के लिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वहां है वचन, क्योंकि जब वचन पता होगा आपको प्रार्थना करने में ताकत मिलती है, आपको प्रार्थना करने में विजडम मिलता है। और तीसरा जिसके चलते मैंने लिखा है बुद्धि और ज्ञान, ये बताता है कैसे प्रार्थना करना है, क्या शब्दों का इस्तेमाल करना है, कैसे प्रार्थना करना है। मैं नहीं कह सकता ना प्रभु तू इतना महान है, तू इतना शक्तिमान है, तू तो आदि अंत है, मेरे पड़ोसी का सत्यानाश कर दे। नहीं कर सकता मैं ऐसा प्रार्थना। मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि परमेश्वर जो मेरे विरोध में है उनको कीड़े लग जाए। मैं नहीं कर सकता ऐसा प्रार्थना। बल्कि यीशु ने कहा है कि तुमको कोई श्राप देता है उसे आशीष तो कौन बताता है? वचन। लिखा है कोई तुमको गाली देता है उसके लिए प्रार्थना करो, कौन सिखाता है? वचन। तो जिसके चलते ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान और बुद्धि और ज्ञान। सी, ये तीन चीजें हम सबके साथ में होना बहुत जरूरी है। तो वापस कहता हूं, आप सभी को परमेश्वर एक प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता है ना। कुछ वचन आपके बीच में रखता हूं। लिखा है यूहन्ना 4:10, लिखा है यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। तो लिखा है ऊपर जानती और नीचे लिखा है मांगती। और यहां क्या किया मैंने? परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान, बुद्धि ज्ञान। तो इसका मतलब है लड़की को यीशु कह रहा है, औरत को यीशु कहता है अगर तू जानती तो मांगती, अगर तू नहीं जानती, कम ऑन आगे बोल दीजिए, तू नहीं मांगती।
तो ये जो दो शब्द है ना, तो सबसे पहले जानो, उसके बाद मांगो। जब तक नहीं मांगोगे, जब तक नहीं जानोगे, तब तक कैसे मांगोगे? और याकूब क्या कहता है, ये देख लो, 1:5 कहता है, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? मुझे प्रार्थना करने के लिए ये 3 चीजें चाहिए। एक प्रार्थना योद्धा को 3 चीजें चाहिए। एक है परमेश्वर का ज्ञान, दूसरा है वचन का ज्ञान, और तीसरा है बुद्धि ज्ञान। वाह! अब यहां से कुछ